एलजी साहब तो कह रहे हैं कंट्रोवर्सी तो उमर सरकार कर रही है। कैसे कर रही है? ऑर्डर आपने किया तो सरकार, उमर साहब सरकार कैसे कर रही है कंट्रोवर्सी? मतलब ये मीटिंग को बुलाना, स्टेटमेंट्स नहीं, देना, इस मीटिंग तरह से इसलिए बना। 48 लोगों की अगर ट्रांसफर होगी तो कौन सा बड़ा बवाल हो गया। टाइमली उनकी ट्रांसफर होनी भी है और नहीं, वो भी ट्रांसफर लीगली अब उन्होंने की आप है। क्यों करोगे जब आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, आपकी आपके डोमेन में नहीं आता तो आप क्यों करोगे? आप किसी का काम क्यों करोगे? कल अगर जैसे उमर साहब है, चीफ मिनिस्टर ये गवर्नमेंट, कल अगर चीफ सेक्रेटरी या बाकी ब्यूरोक्रेसी को शिफ्ट करता है तो विल यू नॉट रिएक्ट? या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब रिएक्ट नहीं करेंगे? हम्म। और ब्यूरोक्रेसी IAS अफसर इधर उधर कर देते हैं, डिप्टी कमिश्नर चेंज करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एसपी चेंज कर देते हैं, IG DG चेंज कर देते हैं, हम कहते हैं नो ऑर्डर इलीगल है, चेक अमेंडमेंट है, वो नहीं चलेगी, वो नहीं चलेगी। दूसरा जो लैंड ऑर्डर है वो तो स्टेट सब्जेक्ट है नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो पावर अगर उमर वो दे ही सरकार नहीं के सकते, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पावर नहीं दे सकती इसकी होम पावर अगर डिपार्टमेंट उमर की। सरकार के पास थी तो फिर इंतजार किस बात का था। किस चीज़ की पावर? अगर इन 48 लोगों को हाँ, ट्रांसफर करने की पावर उमर सरकार के पास थी, हाँ। फिर इंतजार क्यों किया गया कि एलजी पहले ट्रांसफर करेगा उसके बाद हम हो हल्ला करेंगे। नहीं, नहीं, इंतजार नहीं किया गया उस पर। उनकी जल्दी नहीं थी, हमारी सरकार को क्या जल्दी है ट्रांसफर करने की? इतनी जल्दी क्या है ट्रांसफर करने की? कोई एजेंडा थोड़ी है। ट्रांसफर करेंगे, रूटीन में ट्रांसफर करेंगे, देखते हैं, देखना होता है सर कौन ड्यू है कौन अनड्यू है। जितनी भी ट्रांसफर्स हुई है मेरे को लगता है रूटीन में हुई है। 2-2 साल, डेढ़ डेढ़, पौने पौने 2-2 साल सबको हो गए। कौन सी अभी तक गवर्नमेंट ने एक ही ऑर्डर किया था, पहले JKS का ट्रांसफर का एक ही ऑर्डर किया हुआ है। अब नहीं, उस ये 48 लोगों की जो भी ट्रांसफर्स हुई प्री हैं। मैच्योर है। एडमिनिस्ट्रेटर को अपग्रेड किया हो ना, लिफ्टेड किया हो ना। मुझे लगता है ये स्टेट नहीं है, यहाँ तो गवर्नर की जरूरत ही नहीं है। ना गवर्नर की जरूरत है ना एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट आपने बना दी, यूटी बना दी, इलेक्टेड गवर्नमेंट दी, इलेक्शन करवा दिया। आगे तो फिर भी एडमिनिस्ट्रेटर की जगह एडमिनिस्ट्रेटर की पावर जो सारी गवर्नमेंट एक्सरसाइज करेगी चीफ सर मिनिस्टर की। कुछ अफवाहें ऐसी भी चल रही हैं, गर्दिश कर रही हैं कि उमर साहब इतना नाराज हैं इस ऑर्डर से कि वो रिजाइन करने जा रहे थे। जम्मू कश्मीर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है जो अभी कुछ दिन पहले ही जो एक JKS कैडर के जितने भी जो ट्रांसफर्स हुई हैं, 48 जो लोगों की ट्रांसफर की गई, ऑफिसर्स की ट्रांसफर की गई है, जिसके बाद अगर हम बात करें चुनी हुई सरकार की, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलायंस के कैंडिडेट्स हैं, उनके द्वारा एक मीटिंग भी जो है वो की गई है। आरोप प्रति आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। एक तरफ चुनी हुई सरकार है, इलेक्टेड सरकार है, दूसरी तरफ से एक ऐसा व्यक्ति जिनको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, इनको भेजा गया है यहाँ पे, और एलजी साहब के द्वारा जो है ये सारी ट्रांसफर्स की गई हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे काफी ज्यादा विवाद जो है वो बनते हुए दिख रहा है। इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता पूर्व DIG अशोक अत्री जी। बात करेंगे। अशोक सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अशोक सर, कैसे देखते हैं ये जो फैसला लिया गया, ये जो ट्रांसफर्स की गई, एक तरफ चुनी हुई सरकार है और दूसरी तरफ एलजी साहब जो है वो इन 48 जो ऑफिसर्स हैं इनकी ट्रांसफर्स करते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ, अगर हम पहले लीगल एंगल से बात करते हैं, क्या ये ट्रांसफ़र जो है ये लीगल है कि इलीगल है, और क्या ये गवर्नर साहब के डोमेन में आ रहा है कि नहीं आता है। देखिए, इसमें सेक्शन जो 53 है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, उसमें कहा गया है कि गवर्नर साहब जो है अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं उन मुद्दों के ऊपर जो असेंबली के रिव्यू के बाहर हैं। एक तो ये बात कही है उन्होंने, और दूसरी उन्होंने ये कहा कि जो कोई किसी एक्ट के तहत या किसी लॉ के तहत गवर्नर साहब को कोई पावर शावर दी है तो वो यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी जो बात कही गई है सेक्शन 53 में, वो कहा गया है, रेफरेंस दिया हुआ है कि गवर्नर कैन एक्सरसाइज हिज पावर इन द मैटर ऑफ रिलेटेड टू IAS और एंटी करप्शन ब्यूरो। दैट्स ऑल। कोई उसमें डिटेल्स नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एंटी रिलेटेड में तो ये कोई क्लियर ही नहीं है क्या रिलेटेड है। ट्रांसफर्स हैं उनकी, अननोन परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हैं उनका, क्या क्या है, देयर इज नो सच मेंशन है ही नहीं। दो ही चीज़ें, एंटी करप्शन ब्यूरो और IAS, मैटर रिलेटेड टू IAS। JKS का कहीं ऑल पे भी इंडिया जिक्र नहीं सर्विसेज, है। ऑल इंडिया सर्विस वर्ड यूज़ किया उन्होंने, ऑल इंडिया सर्विसेज में। उसमें शायद ब्रैकेट में कहीं IFS भी रखा होगा या IPS, मेंशन नहीं है, उन्होंने गोलमोल किया हुआ है, हम्म। कोई क्लियर नहीं, स्पेसिफिक नहीं, स्पीकिंग नहीं है, हम इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरी बात आ जाती है ट्रांजैक्शन एंड बिजनेस रूल्स। और ट्रांजैक्शन एंड बिजनेस रूल्स को जो कि 12 जुलाई 2024 को अमेंड किए गए थे MHA द्वारा। आई रिपीट वर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मेरा ये मानना है कि अगर आपको जिसके तहत जो है
गवर्नर साहब को ये एक डिटेल्स उसमें दी हुई है कि साहब जितने भी जो ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग हैं, उसमें पुलिस है, फिर उसमें अब कहा जाता है फायर सर्विसेज है, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन का है, फॉरेंसिक साइंस का है, इवन अपॉइंटमेंट ऑफ जो है एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है, ये जी सब पावरें जो है ये गवर्नर साहब करेंगे, उसमें ये लिखा हुआ है। अच्छा, पहले सवाल पैदा होता है कि क्या वो अमेंडमेंट जो है वो लीगल है कि लीगल है। मेरे हिसाब से वो जो अमेंडमेंट है दैट इज इलीगल। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस तरह की पावर्स देनी थी गवर्नर साहब को, तो उसके लिए उनको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अमेंड करना था, ना कि बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स। उनको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट करके इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक या स्पीकिंग ऑर्डर के तहत में अमेंडमेंट करनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। एक बात। और दूसरी बात ये कहा हुआ है कि जो भी कोई जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन जो ऑर्डर होगा वो गवर्नर साहब करेंगे, ना कि एमएचए। गवर्नर साहब करेंगे ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। तो जब वो बात देखते हैं हम, दूसरा से देखें हम, अच्छा चले वो भी जो इशू आपने रेज किया 48 ट्रांसफर्स का, जेकेएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर इशू किया है, तो अब सवाल पैदा होता है कि उसमें तो आईएएस की ऑलरेडी सर्विसेज की बात की है, एंटी करप्शन ब्यूरो की बात की हुई है, जहाँ तक बिजनेस का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का सवाल है। और बिजनेस रूल जो है, ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल जो बनाए हुए हैं, वो एमएचए नहीं बनाने चाहिए थे, वो गवर्नर साहब ने बनाने चाहिए ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और वो आपने देखा होगा, और बने भी वो कब है, इलेक्शन गवर्नमेंट बनने से पहले के। और आपने देखा होगा इसी रूल के तहत जो है, रूल 55 जो है कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स बिजनेस, उसमें जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उन्होंने जो है गवर्नमेंट को एक बिजनेस रूल्स बना के, ट्रांजेक्शन बिजनेस रूल्स बना के, उन्होंने जब तक स्टेटहुड नहीं मिलता है उन्होंने वो बना के गवर्नर साहब को भेज दी कि साहब ये जब तक नहीं होता हम कैसे कंडक्ट करेंगे, मेरा मिनिस्टर क्या काम करेगा, हम क्या काम करेंगे, गवर्नमेंट कैसे चलेगी, आप ये नहीं बनाइए बिजनेस और ट्रांजेक्शन रूल्स। और उन्होंने गवर्नर साहब को भेजे। क्यों भेजे गवर्नर साहब को? क्योंकि गवर्नर साहब बना सकते हैं। वो भेज भी 5 मार्च की बात है 2025 की, बहुत पुराना भी नहीं है। तो अभी 5 अप्रैल हो गया है, उसके ऊपर कोई अप्रूवल अभी तक नहीं आया। 1 महीना हो गया, जब तक कि वो इतना 1 महीने लगने की कोई सेंस नहीं है। रिपोर्टेडली आई एम नॉट श्योर, कहते हैं वो रूल एमएचए को भेजे हुए हैं। जब एक्ट आपका कह रहा है कि गवर्नर साहब जितने भी एग्जीक्यूटिव जो ऑर्डर शार्डर्स होंगे, इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। पहले निकाला है वो भी एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन है, जिसके साथ गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उन्होंने होम डिपार्टमेंट, पुलिस, एंटी करप्शन ब्यूरो, फॉरेंसिक साइंस, और जो भी जितने भी कहा आपको मैंने, इवन ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एडवोकेट जनरल्स वगैरह, ये सब चीज़ें, इवन जो है कि ये और भी उन्होंने कुछ आगे लिखा हुआ कि चीफ सेक्रेटरी की, डीजीपी की, होम सेक्रेटरी की, जितना भी प्रपोजल है ट्रांसफर्स का जो है वो गवर्नर साहब को जाएगा, डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट करेगा जी। ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि पहले वो जो ऑर्डर है जो पहले वाला, अगर वो भी इसको जब नया इन्होंने भेज दिया है, बिजनेस ऑफ ट्रांजेक्शन बिजनेस रूल्स भेज दिए हैं, और गवर्नर ने फॉरवर्ड कर दिए, सुने एमएचएमए के हुए दिल्ली भेजे हुए जी, कि सब उसको जल्दी करिए। तो मेरी समझ में, मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ, मेरी समझ में ये आता है कि अगर जो जिस तरह की जो ये रूल्स है वो अप्रूव कर भेज दीजिए, ताकि गवर्नमेंट काम करे और चले। रहा ट्रांसफर्स का इशू 48 को, गवर्नर साहब को इतनी क्या जल्दी थी? हम तो गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट है, दिक्कत अगर आ रही है तो गवर्नमेंट को आ रही है ना, सिस्टम चलाना है। मिनिस्टर्स क्या काम करेगा, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को दिक्कत आ रही थी। गवर्नमेंट ने आते बना के भेज दिया, 5 मार्च का भेजा हुआ है, अप्रैल हो गया, वो इमीडिएटली उसके अप्रूवल का जो है वो दे देना चाहिए था, उनका वेट करना चाहिए था। सर, जिस तरह की तकरार हमें दिल्ली यूटी में दिखी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और एलजी साहब के बीच में, क्या उसी तरह के हालात अब जम्मू कश्मीर में भी बनने जा रहे हैं? देखिए, हालात ऐसा है, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई इस तरह की पहल है नहीं। लेकिन एलजी साहब तो कह रहे हैं कि मैंने कानून के दायरे में रह के जो भी ऑर्डर किया है, कानून के दायरे में रह के किया है। नहीं किया, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जिस 50 सेक्शन 3 का जो हवाला दे रहे हैं या 55 का हवाला दे रहे हैं, उसमें गवर्नर साहब जी के अफसर का तो आता ही नहीं है। एलजी साहब को डिफेंड करने के लिए तो बीजेपी भी सामने आ रही है। बीजेपी तो करेगी, उनका आदमी है तो वो तो डिफेंड करेगी।
अब एलजी साहब ने थोड़ी इतनी ज़्यादा नहीं है ना डिटेल में जा सकते, वो यही कह सकते नहीं जी मैंने अपनी पावर में किया। बताएं किस पावर के तहत रियलिस्टिक किसके तहत किया उन्होंने? वो तो कह रहे हैं कि जो मीडिया में 53 का एक्ट जो के जिक्र तहत आ रहा किया। है 53 सेक्शन मैंने बता दी, मैंने पढ़ के बता दी, द मैटर ऑफ जो आईएएस और एंटी हम्म, करप्शन ब्यूरो, दैट्स ऑल। हम्म, तो ये जेके अफसर आईपीएस आईएएस थोड़ी है, हम्म। इनकी ट्रांसफर कैसे कर दी? तो ये तो उनकी डोमेन में नहीं आता है। ये क्या हुआ, मतलब ये दुरुपयोग हुआ पावर का, या मतलब इस तरह से? नहीं, होना यही चाहिए क्योंकि एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे गवर्नर साहब बैठे हुए हैं और उनको चाहिए, तो पॉलिटिशियन बैकग्राउंड भी है उनकी, उनको यही चाहिए था कि भाई व्हाट इज द नेसेसिटी, जबकि ऑलरेडी बिजनेस रूल जो है वो अप्रूवल के लिए जो है गवर्नमेंट ने, इलेक्टेड गवर्नमेंट ने अंडर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सेक्शन 55 के तहत जो है 54 55 के तहत भेजा हुआ है। मुझे भेजा है, मैंने दिल्ली भेज दिया है, और अप्रूवल के लिए तो वेट कर लो यार, हम्म, देखते हैं उस पर क्या क्या आता है, क्या अप्रूव होता है, क्या नहीं होता है, क्या एग्री क्या डिसएग्री होता है। तो वेट करना चाहिए था, इतनी क्या जल्दी थी 48 आवर्स करने की? अब बेस्ट अच्छा रहेगा इन द इंटरेस्ट ऑफ द Jammu and Kashmir people, in the interest of the cordial relations between the two constitutional position, Chief Minister and government and the governor, government should reverse that order. कुछ अफवाहें तो यहाँ बेंच तक। पे रख दें उसको, ऑर्डर रिवर्स कर दें, और उसमें तो लिखा हुआ है कि जो भी इस तरह का ऑर्डर जो भी कुछ कर रहा है वो तो चीफ मिनिस्टर की, वो एड एंड एडवाइस के लिए चीफ मिनिस्टर जो है एड एंड एडवाइस पे होगा चीफ सर मिनिस्टर की। कुछ अफवाहें ऐसी भी चल रही हैं, गर्दिश कर रही हैं कि उमर साहब इतना नाराज हैं इस ऑर्डर से कि वो रिजाइन करने जा रहे थे। नहीं, मुझे, मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है कि वो इस्तीफा देने जा रहे थे, क्या मेरी नॉलेज में है नहीं, मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इतना नाराज़गी तो कुदरती बात है। हम्म, अगर हम जेके सब्सिस की भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, हम आईएएस की आईपीएस की ट्रांसफ़र टच नहीं कर रहे, नोइंगली मैं समझता हूँ कि वो ऑर्डर इलीगल है, नोटिफिकेशन जो एमएचए ने निकाला हुआ है अमेंडमेंट की, वो इलीगल है। हम्म, हम कर सकते थे लेकिन नहीं कर रहे हैं, उन्होंने रिस्ट्रेंट शो किया गवर्नमेंट ने कि चलो रिलेशंस ठीक बने रहे हैं, देखते हैं एमएचए क्या करता है। तो अगर वो भी नहीं कर रहे तो फिर क्या जेकेएस या एसओस के ट्रांसफर नहीं करनी, तो फिर इज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट का क्या रोल है फिर? अगर केएस के अफसर भी गवर्नर साहब डायरेक्ट करनी है, चीफ सेक्रेटरी साहब तो सीधा भेज देंगे गवर्नर साहब को, प्रपोजल आएगा भेज देंगे, वो ऑर्डर इशू कर देंगे विदाउट टेकिंग टू कॉन्फिडेंस चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर इस तरह को करना भी है वो थ्रू चीफ मिनिस्टर जाना चाहिए, थ्रू इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जाना चाहिए, ना कि डायरेक्टली। कैसे डायरेक्टली जाएगा? तो उमर साहब ने जो मीटिंग ली, अपने अलायंस पार्टनर्स को वहां पे बुलाया, आज़ाद उम्मीदवार जो जीत करके आए हैं उनको वहां पे बुलाया, तो क्या कोई प्रोटेस्ट के जरिए भी अपनी बात रखी जा सकती थी, जिस तरह से एक हमारा डेमोक्रेटिक राइट है सबका? वो टेस्ट नहीं, उन्होंने आयो जो है, मुझे लगता है सारे लेजिस्लेटर्स को या जितने भी बड़े वो अलायंस में पार्टनर्स हैं उनको यही कि जो सिचुएशन जो बात हुई है उसके बारे में वो उनको बताना चाहा होगा कि इस तरह से हो रहा है। अगर ये गवर्नमेंट केएस जेके अफसरों की ट्रांसफर नहीं कर सकती जब तक बिजनेस अप्रूव नहीं होते, जबकि वो इधर डोमेन ऑफ द चीफ मिनिस्टर है वो, उसमें अगर कहीं है भी है थोड़ा बहुत भी डाउट है, वो ये हो सकता था कि ये सारा जो प्रपोज इस तरह का अगर है भी है कोई, पर होना नहीं चाहिए। चीफ मिनिस्टर के पास अपनी पावर होती है, सारी पावर है, तो गवर्नर की हमने रिवर्स कर दी, एडवाइजर्स के गवर्नर के मिनिस्टर्स की पावर थी, चीफ मिनिस्टर की पावर सारी वापस दे दी। जब सारी पावरें दे दी तो सारी पावरों में तो ये भी आता है, आईपीएस आईएएस वगैरह ब्यूरोक्रेसी सारी आती है। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो आपने इलेक्शन से पहले कर दिए थोड़े दिन, उसकी तो कोई सेंस ही नहीं, रेलेवेंसी कोई बनती नहीं, कोई क्या जरूरत है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ दैट? वो है नहीं है। और बाकी ये है कि ये सिस्टम ही गलत है, यूटी में इलेक्टेड गवर्नमेंट होना और फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर की जगह एक इलेक्टेड गवर्नर को अपग्रेड कर देना कि नहीं जी ये होगा। और दूसरा ये है कि जब गवर्नमेंट बन गई है वहाँ तो उसकी गवर्नर को, एडमिनिस्ट्रेटर को अपग्रेड किया हो ना लेफ्टिनेंट गवर्नर। मुझे लगता है ये स्टेट नहीं है, यहाँ तो गवर्नर की ज़रूरत ही नहीं है, ना गवर्नर की ज़रूरत है ना एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट आपने बना दी, यूटी बना दी, इलेक्टेड गवर्नमेंट दी, इलेक्शन करवा दिया। आगे तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर की जगह एडमिनिस्ट्रेटर की पावरें जो सारी गवर्नमेंट एक्सरसाइज करेगी इन ऑल मैटर्स। बाकी किसी यूटी में डीजी होता है, पुलिस कमिश्नर होता है, फिर किसी यूटी में चीफ सेक्रेटरी होता है, या इतने ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कहाँ होते हैं? सब बड़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कहाँ होता है, कहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है? यूटी में एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वेरी जूनियर लेवल ऑफिसर, वेरी जूनियर लेवल ऑफिसर को, बहुत बड़ा हाई फाई अफसर नहीं होता एडमिनिस्ट्रेटर भी जो होता है। चंडीगढ़ देख लो आप, बाकी यूटी देख लो, क्या है, कौन है उधर? एक एडमिनिस्ट्रेटर आदमी होता है, ठीक है भाई, डे टू डे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर के लेवल का कह सकते हो, उस लेवल का भाई चलाओ, देखो चंडीगढ़ में भी
ड्रेनेज सिस्टम है, मेंटेनेंस है, ये है वो है, वो तीसरा है। जब वो सिस्टम ही आपने वो ख़त्म कर दिया, आपने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट रख दी, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, दैट मीन एडमिनिस्ट्रेटर इज फिनिश्ड, देयर इज नो नीड ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स यू हैव अपग्रेडेड एडमिनिस्ट्रेटर इनटू लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं है तो फिर स्टेट जो है जैसे गवर्नमेंट है वो काम करे। मेरा मेरा ये मानना है, मेरी ये राय है, ऐसा होना चाहिए। बाकी जो है इस तरह की कंट्रोवर्सी वेरी पेटी इश्यूज के ऊपर जो है ये गवर्नर साहब को नहीं करना चाहिए, वेट कराना चाहिए था कि क्या अप्रूवल एलजी साहब तो कह रहे हैं कंट्रोवर्सी तो उमर सरकार कर रही है। कैसे कर रही है। ऑर्डर आपने किया तो सरकार, उमर साहब सरकार कैसे कर रही है कंट्रोवर्सी। मतलब ये मीटिंग को बुलाना, स्टेटमेंट्स देना, नहीं, इस तरह से मीटिंग इसलिए 48 लोगों की अगर ट्रांसफर होगी तो कौन सा बड़ा बवाल हो गया। टाइमली उनकी ट्रांसफर होनी भी है और नहीं, वो भी ट्रांसफर लीगली अब उन्होंने आप की है। क्यों करोगे जब आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, आपकी आपके डोमेन में नहीं आता तो आप क्यों करोगे, आप किसी का काम क्यों करोगे। कल अगर जैसे उमर साहब चीफ मिनिस्टर ये गवर्नमेंट, कल अगर चीफ सेक्रेटरी या बाकी आई ब्यूरोक्रेसी को शिफ्ट करता है तो विल यू नॉट रिएक्ट, या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब रिएक्ट ही नहीं करेंगे। और ब्यूरोक्रेसी IAS अफसर इधर उधर कर देते हैं, डिप्टी कमिश्नर चेंज करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एसपी चेंज कर देते हैं, IG DG चेंज कर देते हैं, हम कहते हैं नो ऑर्डर इलीगल है, चेक अमेंडमेंट है, वो नहीं चलेगी, वो नहीं चलेगी। दूसरा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तो स्टेट सब्जेक्ट है नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो पावर अगर उमर वो दे ही सरकार नहीं के सकते, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पावर नहीं दे सकती इसकी होम पावर अगर डिपार्टमेंट उमर की। सरकार के पास थी तो फिर इंतजार किस बात का था। किस चीज़ की पावर। अगर इन 48 लोगों को हाँ ट्रांसफर करने की पावर उमर सरकार के पास थी, हाँ, फिर इंतजार क्यों किया गया कि LG पहले ट्रांसफर करेगा उसके बाद हम हो हल्ला करेंगे। नहीं नहीं नहीं, इंतजार नहीं किया गया उस पर, उनकी जल्दी नहीं थी। हमारी सरकार को क्या जल्दी है ट्रांसफर करने की, इतनी जल्दी क्या है ट्रांसफर करने का, कोई एजेंडा थोड़ी है। ट्रांसफर करेंगे, रूटीन में ट्रांसफर करेंगे, देखते हैं, देखना होता है सर कौन ड्यू है कौन अनड्यू है। जितनी भी ट्रांसफर हुई है मेरे को लगता है रूटीन में हुई है। 2-2 साल, डेढ़ पौने पौने 2-2 साल सबको हो गए। कौन सी अभी तक गवर्नमेंट ने एक ही ऑर्डर किया था, पहले JKS का ट्रांसफर का एक ही ऑर्डर किया हुआ है। नहीं, ये 48 लोगों की जो भी ट्रांसफर हुई है प्रीमेच्योर है, पॉलिसी ट्रांसफर पॉलिसी का अगेंस्ट है, आपका ये कहना है। नहीं, टाइमली हुई है। नहीं, टाइमली तो टर्न्यूर 2 से 3 साल होता है। जी जी। या इन्होंने खुद ही एक पॉलिसी बनाई हुई है कि अप्रैल टू अप्रैल ट्रांसफर करनी तो इन होती है। सबको जहां जहां पे ये थे इनको 1.5-2 साल तो हो चुके नहीं थे। वो नहीं होता, दैट इज अगेंस्ट द ट्रांसफर पॉलिसी, हम्म। इट्स अगेंस्ट द ट्रांसफर पॉलिसी। कहाँ लिखा है ट्रांसफर पॉलिसी में 1 साल के बाद आप आदमी को ट्रांसफर कर दो या 1.5 साल के बाद कर दो, वहाँ टेन्योर 2 से 3 साल है। दैट मीन्स यू हैव वायलेटेड ट्रांसफर पॉलिसी ऑल्सो। अगर जैसे आप कह रहे हैं कि इसमें प्री मेच्योर 1.5 साल वाले लोग ट्रांसफर हो गए, अगर हुए हैं तो दैट मीन दैट्स बैड इन लॉ, वो दैट्स अगेंस्ट द ट्रांसफर पॉलिसी, वो तो होना ही नहीं चाहिए। तो क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से। नहीं, मैसेज यही है, मैसेज क्या हो रहा है, गवर्नर साहब हैं, एक तरफ चीफ मिनिस्टर साहब हैं, और कोऑर्डिनेशन रहने चाहिए यूटी गवर्नमेंट के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और उसमें छोटी छोटी इस तरह की जो चीज़ें करके जो है रिलेशंस के ऊपर कोई वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, कोई इसमें जो है वो किसी किस्म की वो जो नहीं होनी चाहिए, दूरियां नहीं होनी चाहिए। और इसलिए वो हर उस चीज़ को ना किया जाए, हर उस चीज़ को ना किया जाए, खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से, जिससे रिलेशन ख़राब होते हैं, ना कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक इसका असर पड़ता है। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। क्या है ट्रांसफर, गवर्नर के लिए क्या है, गवर्नर साहब हैज़ मनी अदर थिंग्स टू डू, उनको क्या लेना है फॉर ट्रांसफर के JKS अफसरों के ट्रांसफर के साथ। और एट द मोस्ट ये कह सकते थे भाई वी हैड मेड ए पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी अप्रैल टू अप्रैल ट्रांसफर करनी होती है जो लोग ड्यू होते हैं। आप चीफ मिनिस्टर को कह देते अप्रैल टू बनाई पॉलिसी बनाई हमने, अप्रैल मंथ इज रनिंग, तो आप देख लीजिए कि कौन क्या है तो उसकी ट्रांसफर कर दीजिए, होना ये चाहिए। कहीं आगे चीफ ये सेक्रेटरी उस कह के तरफ मुझे दे दो। हाँ। ये उस तरफ तो नहीं इशारा है कि उमर सरकार कहीं अपने आप को ये ना समझे कि सारी पावर्स हमारे हाथ में है। नहीं, समझने नहीं समझाने वाली बात ही नहीं है। गवर्नमेंट जो है रीऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक सिस्टम बनाया होगा कि किस तरह से गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर स्टेट चलेगी, एक सिस्टम है ना। आप बिजनेस रूल है, बिजनेस रूल से एक सिस्टम है कि किस तरह से जो है ब्यूरोक्रेसी है, किस तरह से मिनिस्टर्स है, किस तरह अपने आपको कंडक्ट करेंगे। तो वो ये समझने समझाने की बात कीजिए, उसके पास ज़्यादा पावर है, मेरे पास ज़्यादा कम पावर है, वो तो इशू ही नहीं है, सियासत में होता तो ऐसा ही है। कोई ऐसा इशू नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है किसी को लेट डाउन करना जी मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ तुम कब पावरफुल हो। ये एटीट्यूड तो इलीगल है और चलता ही नहीं, फ्रेमवर्क में ही नहीं आता, लीगल फ्रेमवर्क में भी नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, बट सब यही कह रहे हैं भाई जो काम आपका आप करो, हम इंटरफेयर नहीं कर रहे, जो काम गवर्नमेंट का वो गवर्नमेंट को करने दो। यार आप गवर्नमेंट का काम भी आप ही करोगे, अपना भी आप ही करोगे, तो हमने क्या करना है। LG साहब ने इंटरफेयर किया है, हमने अकाउंटेबल टू द पीपल, लोग हमसे पूछते हैं, लोग हमें देख रहे हैं। LG साहब ने इंटरफेयर किया है। मुझे तो लगता है कि ये तो उनके डोमेन में नहीं है, इसमें मुझे हेजिटेशन क्या है कहने में। कोई रूल व सेक्शन कोड कर दे, 53 में मैंने बता दिया क्या लिखा हुआ है।
और बाकी जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को इशू कर रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ है दैट चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ गवर्नमेंट पे होता है वो। तो गवर्नमेंट को तो पूछा ही नहीं गया, इस मैटर पे भी पूछा गया कि हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप प्रपोजल भेजिए। चीफ सेक्रेटरी जो है, चीफ सेक्रेटरी इज अकाउंटेबल इज विद द चीफ मिनिस्टर। चीफ सेक्रेटरी इज नॉट टू द गवर्नर, ही इज द चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, इज नॉट चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नर। बिल्कुल। उन्होंने कोई अलग इशू रखे जी, चीफ सेक्रेटरी ये मैटर पुटअप कर देगा डायरेक्टली, जैसे डीजी की अपॉइंटमेंट है, चीफ सेक्रेटरी की ट्रांसफ़र है, प्रपोजल है, इस तरह का कोई है, वही चीफ सेक्रेटरी जो है गवर्नर को पूछने की जरूरत नहीं गवर्नमेंट को, आप डायरेक्ट हमें भेज दो। वो जो ऑर्डर किया हुआ नोटिफिकेशन की हुई एमएचए ने अमेंडमेंट जी। करके, उस तरह की जरूरत ही नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के कंट्रोवर्सी किसी को वो ऐसे रखना जस्ट टू कीप सब गवर्नमेंट ऑन हुक्स, उसका रेलेवेंसी को बनता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं थी वो। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता व पूर्व डीआईजी अशोक अत्री जी बात कर रहे थे। आपकी सभी क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।